दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स मुबारक चल रहा है। आपका सालाना उर्स मुबारक अजमेर दरगाह में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर दुनिया भर से लाखों लोग अजमेर शरीफ पहुंचते हैं, जिनमें हर धर्म और मजहब के लोग शामिल होते हैं। और यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का करिश्मा है कि हिंदू हो या मुस्लिम, गरीब हो या अमीर, आपके जरिए अल्लाह सबकी परेशानियों को सुनता है और उनके दुख और मुसीबत को दूर भी करता है। आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी जिंदा करामात बताने वाले हैं जो हाल ही में अजमेर दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक 2025 के दौरान देखने को मिली है, जिसे देखकर और सुनकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की इस जिंदा करामात को देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बादशाह हैं। हिंदुस्तान की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, मगर हिंदुस्तान का राजा तो हम सबका ख्वाजा ही है। आपकी शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के एक महबूब और पावरफुल वली हैं। याद रखें, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी बेशुमार करामातों का ज़हूर हुआ है, यानी कि आपने ऐसी बेशुमार करामातें लोगों को दिखाई हैं जिन्हें देखकर लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हुए हैं और लोगों का ईमान भी मजबूत हुआ है। और यही नहीं, हजारों साल गुजरने के बाद आज भी आपकी करामातें वैसे ही देखने को मिल रही हैं, यानी कि आज भी आपकी करामातें जिंदा हैं। आपकी बारगाह में आने वाला हर फकीर, हर मुसीबत अपनी पुकार को लेकर आता है और अल्लाह पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आने वाला कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं लौटता है। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का 814वां उर्स मुबारक चल रहा है। इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी जिंदा करामात देखने को मिली है जिसे देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। और यही नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामात को देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अब जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया है रामेश्वर लाल नाम के एक हिंदू शख्स का, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक साधारण किसान है। लेकिन पिछले कई सालों से इसकी जिंदगी मुसीबतों और परेशानियों से घिरी हुई थी। हुआ यह था कि इसका इकलौता बेटा, जो सिर्फ 10 साल का था, वह एक हादसे में बुरी तरह से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि बच्चे की जान बचना मुश्किल है, क्योंकि इसकी दोनों टांगें लकवाग्रस्त हो चुकी थी। इस वजह से वह चल फिर भी नहीं सकता था। यह देखकर रामेश्वर लाल बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। उसने हर मंदिर में पूजा की, हर देवता से मन्नत मांगी, लेकिन बच्चे को कोई भी फायदा ना हुआ। एक दिन रामेश्वर लाल की बीवी को किसी औरत ने बताया कि इस वक्त अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक चल रहा है, जिसमें दूर दूर से लोग अपना दुख और मुसीबत लेकर पहुंच रहे हैं। और सुना है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक बहुत पहुंचे हुए वली हैं, इसीलिए वह सबकी फरियाद को सुनते हैं। और यही नहीं, वहां पहुंचकर पलक झपकते ही अल्लाह सबकी परेशानियों को, सबके दुख और मुसीबत को दूर भी कर देते हैं। यानी कि आपके दर से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। यह सुनकर रामेश्वर लाल की बीवी को उम्मीद की एक नई किरण जाग गई। अब उसे लगने लगा कि अजमेर शरीफ दरगाह में जाने से उसका बेटा ठीक हो जाएगा। इसलिए फिर वह अपने शौहर से रो रो कर कहने लगी, ए मेरे शौहर, अब तो बस ख्वाजा गरीब नवाज का ही एक सहारा है। मैंने सुना है कि इस वक्त अजमेर शरीफ में उर्स मुबारक चल रहे हैं, जिनमें कोई भी मुसीबत ज़दा अगर अपनी मुसीबत को लेकर जाता है तो ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत से उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। इसीलिए है मेरे शौहर, चलो हम भी अपने बेटे को अजमेर दरगाह में लेकर चलते हैं। बीवी की यह बात सुनकर रामेश्वर लाल को पहले तो बहुत संकोच हुआ, क्योंकि वह एक कट्टर हिंदू था और किसी दरगाह में जाना उसके लिए एक नया काम था।
लेकिन इधर वह अपने इकलौते बेटे की यह हालत देखकर मान गया, यानी कि अपने बेटे को अजमेर दरगाह में ले जाने पर राजी हो गया। अब जैसा कि आपको मालूम है कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही रामेश्वर लाल अपने बीमार बेटे को गोद में उठाकर अजमेर शरीफ पहुंचा। दरगाह में भीड़ ऐसी थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। रामेश्वर लाल ने देखा कि दरगाह के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब एक साथ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बैठे हुए थे। हर तरफ कवाली की आवाज गूंज रही थी, लंगर बन रहा था और साथ ही जन्नती दरवाजा भी खुला हुआ था। इसके बाद रामेश्वर लाल ने सच्चे मन से ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई, फूल चढ़ाए और दिल से अपने बेटे के लिए दुआ मांगी। और वह रोकर कहने लगा, ऐ मेरे गरीब नवाज, आप तो गरीबों के मददगार हैं, आप तो सबकी फरियाद को सुनते हैं। ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, मेरे बेटे को भी चलने की ताकत दे दो, मैं जिंदगी भर आपका दास बनकर रहूंगा। दोस्तों, फिर उसी रात रामेश्वर लाल अपने बेटे के साथ दरगाह के आंगन में ही सो गया। आधी रात को उसे एक सपना आया। सपने में देखा कि एक बुजुर्ग नूरानी इंसान है जिसकी सफेद दाढ़ी है और हरी चादर ओढ़ी हुई है। वह उसके पास आए और बोले, ए शख्स, तेरी मन्नत कबूल हुई है, उठ और अपने बेटे को देख ले। इतना सुनते ही रामेश्वर लाल की आंख खुल गई और फौरन ही वह हड़बड़ाकर उठ गया। उसने देखा कि उसका बेटा खुद उठकर खड़ा हो रहा है। उसके बेटे की जो टांगें सालों से हिल भी नहीं रही थीं, वह अब खुद ब खुद उठने लगी थी और चलने लगी थी। और यही नहीं, सालों से जो बच्चा बिस्तर पर पड़ा हुआ था, अब वही बच्चा हंसता हुआ दौड़ने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज का यह करिश्मा देखकर इनके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कोई कहने लगा, यह तो ख्वाजा गरीब नवाज का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। तो कोई कहने लगा, यह तो अल्लाह पाक की रहमत है। मगर यह सब देखकर रामेश्वर लाल रो पड़ा और मजार शरीफ पर सजदा करने लगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रामेश्वर लाल अभी भी अजमेर दरगाह के अंदर ही है और लोगों में लंगर बांट रहा है। और यही नहीं, साथ ही सबको बता रहा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने एक हिंदू भक्त की पुकार को सुना है और उसकी हर परेशानी को दूर कर दिया है। याद रखो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सबके हैं। वह धर्म को नहीं देखते हैं, सिर्फ दिल की पुकार को देखते हैं और सुनते हैं। दोस्तों, याद रखें, यह दास्तान सिर्फ एक करामात नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत भी है कि जब इंसान का हर तरफ से दरवाजा बंद हो जाता है तो किसी अल्लाह के नेक वली का सहारा आपको जीने की नई राह दिखा सकता है। इसके अलावा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामात हमें यह भी सिखाती है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ अल्लाह की बारगाह में कभी भी नामुराद नहीं होती है। यानी कि अजमेर दरगाह में पहुंचे हर शख्स की दुआ ख्वाजा गरीब नवाज के सदके से अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होती है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी आपकी मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं, अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई है और अपनी अपनी मन्नतें मांगी हैं। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदू और मुसलमान सबकी परेशानियों को दूर करते हैं। यही वजह है कि आज आपकी मजार शरीफ पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसीलिए वे अपना दुख और मुसीबत लेकर आपकी बारगाह में जाते हैं और अल्लाह की मदद से पलक झपकते ही सबकी परेशानियां दूर होती हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोग ऐसे हो चुके हैं जो अल्लाह के इतने पावरफुल वली, इतने करामाती वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नीचे अपनी आस्था को ढूंढ रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। इसीलिए वे कभी इसे गिराने की बातें कर रहे हैं तो कभी अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यह नहीं मालूम कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के इतने महबूब वली हैं कि अगर इनको जलाल आ गया तो ये आपकी नस्लें बर्बाद करके रख देंगे। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे
और ख्वाजा गरीब नवाज को समझने की और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अजमेर दरगाह में कुछ दिनों पहले कैमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। अगर आप भी यह वीडियो देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। काफी दिनों से यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? यहां तक कि जब अजमेर दरगाह के खादिम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वह लोग भी हैरान रह गए। आखिर क्या था उस फुटेज में? इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। प्यारे दोस्तों, यह सीसीटीवी वीडियो दिखाने से पहले आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या है। क्या अजमेर में कोई मंदिर हुआ करता था? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए अपने इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि यही वह जगह है कि जहां पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 200, 400 या 600 साल पुराना नहीं, बल्कि लगभग 800 साल पुराना है। और खास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हिंदुओं या फिर बाकी धर्म की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इसमें अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहां पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्म के लोग नजर आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं, बादशाहों और सुल्ताने को तो छोड़ ही दीजिए। आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहां पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही यानी 2025 के जनवरी के महीने में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब के अकबर से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था और वह था औलाद ना होने का। उनको 2 बेटे हुए भी थे जिनका नाम उन्होंने हसन और हुसैन रखा था, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबू फजल की मशहूर किताब आईनाए अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से यह खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। वहां पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी यह मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वह इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वह भी पैदल चलकर। दोस्तों, यहां बेटे पानी की चाहत थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। यह मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि अब मानो वह बार बार उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख सलीम ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुए भी, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर बादशाह ने अपने पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वह सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। प्यारे दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितने वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हू बहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही यह सुना
फौरन अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ यह कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई और कुछ दिनों के बाद ही शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन केंद्र था यानी हेडक्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहां पर जाना जारी रखा था। न सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारे तोहफे वगैरह भी दिए जाते थे। अब अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर नजर डालें कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब कि कब्र मुबारक है, तो किताबों से पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही मां बाप के चले जाने के बाद यह सूफिज्म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने बुखारा शहर का सफर किया जो उस वक्त में काफी मशहूर सेंटर हुआ करता था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज्बेकिस्तान देश के अंदर यह हुआ करता है। यहां पर जाकर ही उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई थी, जो आगे चलकर उनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफर भी तय किया था और ऐसे ही सफर के दौरान एक दिन ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहां से ही फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में यह दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुंचे और अजमेर में जाकर ही इनको वह नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज। दोस्तों, अब आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। आप इसको गौर से देखना। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक रोशनी एग्जैक्टली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के गुंबद के कलश के एग्जैक्टली ऊपर है और इसको हमने राउंड भी किया हुआ है ताकि आपको देखने में आसानी हो। दोस्तों, यह सफेद रोशनी लोग जिसे करामत कह रहे हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग यह कहती है कि आपने देखा होगा कि गुंबद के ऊपर लाइट की वायर्स भी गई हुई है। तो हो सकता है कि यह कोई करंट स्पार्क हो या कोई शॉर्ट सर्किट हो। किसी ने वीडियो ऐसे ही बनाई है या किसी ने इसमें कोई शरारत की है। प्यारे दोस्तों, यह हकीकत है या फिर कोई ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, वह हमको नहीं मालूम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन यह वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। यह एडिटिंग या ग्राफिक्स का कमाल है या फिर यह ख्वाजा गरीब नवाज की कोई ऐसी करामात है? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें जरूर बताइएगा। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोअल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोअल्ला, और उस अजमेर मोअल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश, और कौन सा दौर था। और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे वह जगह हिंदुस्तान का वह खित्ता अजमेर मोअल्ला था। और अजमेर मोअल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी यानी जिनकी हुक्मरानी चल रही थी वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज
हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे, ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहां से। बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वह ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने ऊंटों को इस कदर जकड़ लिया कि जैसे जमीन ने उन्हें अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर मोहल्ला में पहुंचे तो उनका मुकाबला रामदेव से हुआ। लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिंडा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को दरबार में बुलवाता है। सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं हैं कि हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दें। अब दोस्तों, वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़े घमंड में भी था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वह अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वह अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीद में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वह बर्बाद हो गया, नेस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, मेरे मुरीदो, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच लेता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले छपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद जोगी ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मोअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। मगर फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी
और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़ावन को हुक्म देते हैं कि जाओ, कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन दरबार से बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है, और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई अगर रास्ता गुम हो जाता है और अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है।